तो कभी गौरी शंकर बिसेन को बोल दो, कभी हमारी बहन मौसम के खिलाफ बोल दो, कभी कलेक्टर साहब का नाम लेके बोल दो, कभी एसपी साहब का नाम लेके बोल दो। अरे भैया भैया ये भी क्या काम करता है जरा पता करो। मैंने पता किया कल तो पता चला ये फर्नीचर का काम करता है। तो भैया लकड़ियां कहां से लाता है? कुछ लोगों ने बताया भैया सांप का जहर बेचता है, सांप पकड़ता है। इसको सांप पकड़ने का क्या अधिकार है? अगर कहीं सांप पाया जाता है तो रेस्क्यू करे, फॉरेस्ट वालों को बताए। ये खुद ही जाके सांप पकड़ता है, सांप का जहर बेचने का कारोबार ये करता है और हम लोगों के ऊपर अवैध उत्खनन के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन और उनके पुत्र आशुतोष बिसेन को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल है। यह वीडियो नदियों के संरक्षण और रेत को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले राजा लिल्हारे ने अपलोड किया है। इस वीडियो को राजा लिल्हारे ने कैप्शन दिया है कि क्या भाजपा नेता केसर बिसेन के बेटे आशुतोष बिसेन कटंगी विधानसभा क्षेत्र से नदियों को खोखला करके रेत की चोरी कर रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म में यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर अब केसर बिसेन के पुत्र आशुतोष बिसेन, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए राजा लिल्हारे पर सांप का जहर बेचने का आरोप लगा दिया है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि मेरे खिलाफ कोई इस तरीके का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति है, सबसे पहली बात, ये है कौन? ये इस तरीके से बड़े लोगों के खिलाफ, जिले के लोकप्रिय लोगों के खिलाफ और प्रशासनिक लोगों के खिलाफ भद्दी भाषा में बातें करता है। पहली बात तो ये कि रेत के कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खुद के कॉलेज बिल्डिंग जो अभी निर्माणाधीन है, उसमें मैंने 3,000 रुपए ट्राली में हरदोली के युवाओं से रेत खरीदा हूं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि भैया हमारे क्षेत्र के लोगों को कम पैसे में रेत मिलना चाहिए, ताकि हमको 3,000 देना पड़े। दूसरे जो लोग बेचारे प्रधानमंत्री आवास का मकान बना रहे हैं, उनको तो 3,000 की रेत ना मिले। दूसरी चीज, इसने जो ठेका लेके रखा है पर्यावरण बचाव का, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गुर्गा है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस जिले के लोकप्रिय प्रतिष्ठित लोगों की छवि खराब करने का इसको ठेका देते हैं कि सोशल मीडिया में तू गालियां बक। भाई अगर इस जिले के अंदर खनन अवैध तरीके से हो रहा है तो उसके लिए जिले में इतना ईमानदार एसपी है। ऐसा ईमानदार एसपी तो आज तक जिले को मिला नहीं। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि अवैध गतिविधियां बंद है। कलेक्टर है, जिला खनिज विभाग है, ये सारे लोग हैं। भाई तुम औपचारिक तरीके से, सही तरीके से शिकायत करो, और अगर हम भी कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमारे खिलाफ भी जांच होगी, और हमारे खिलाफ भी जांच होगी, और उसका जवाब अगर हम कहीं गलत पाए जाते हैं तो न्यायालय के समक्ष जवाब देंगे। तू कौन होता है भाई सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के ऊपर कीचड़ उछालने वाला? रही बात रेत, भैया रेत तो इतनी जरूरी चीज है। आज की तारीख में एक आम आदमी क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा और मकान। आप जब मकान बनाओगे तो आपको क्या चाहिए? सीमेंट, गिट्टी और रेत। बिना रेत के आपका कंक्रीट तैयार हो ही नहीं सकता। तो ये कहना कि रेत निकलने से ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी प्रशासन से मांग करता हूं, अगर कहीं अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे। उसके लिए प्रशासन स्वतंत्र है। किसने रोका भाई प्रशासन को? और इनको मेरे भाजपा ज्वाइन करने से दिक्कत है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कॉलेज में शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करता हूं, मैं कांग्रेस में भी था, तब इसके जैसे छुड़बैया लोग, मेरे कॉलेज में सीबीआई जांच हुई, बालाघाट और मंडला के नर्सिंग कॉलेजों में। मेरा मंडला का नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल पाया गया, बालाघाट के कॉलेज में कुछ छोटी मोटी खामियां थी, जबकि ऐसी ही खामियां सरकारी कॉलेजों में थी। जैसी रिपोर्ट मेरे कॉलेजों की आई वैसी ही रिपोर्ट सरकारी कॉलेजों की आई, लेकिन वहां मुख्यमंत्री जी ने गलत कॉलेज खोले ऐसा नहीं छापे। वहां पे चूंकि मेरी मम्मी को विधानसभा लड़ना था तो मेरी फोटो छाप के अनलगत इसी टाइप के लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए। क्या करूं मैं? व्यवसाय करना बंद कर दूं? क्या करूं बताइए आप? ये तो बहुत नाजायज तरीका है इन लोगों का। ये ब्लैकमेलर किस्म का आदमी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं
भैया ये भी क्या काम करता है जरा पता करो। मैंने पता किया कल, तो पता चला ये फर्नीचर का काम करता है। तो भैया लकड़ियां कहां से लाता है? कुछ लोगों ने बताया भैया सांप का जहर बेचता है, सांप पकड़ता है। इसको सांप पकड़ने का क्या अधिकार है? अगर कहीं सांप पाया जाता है तो रेस्क्यू करे, फॉरेस्ट वालों को बताए। ये खुद ही जाके सांप पकड़ता है, सांप का जहर बेचने का कारोबार ये करता है, और हम लोगों के ऊपर अवैध उत्खनन के आरोप लगा रहा है। मेरे घर में एक ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं, बाहर खड़ा है, आज तक उसका खनिज विभाग में पंजीयन नहीं है। अगर मेरे खुद के लिए भी रेत लग रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कॉलेज के बगल के नाले की रेत मैंने नहीं निकाला। अगर मैं इतना ही अवैध उत्खनन करने वाला होता तो मेरे कॉलेज के बगल में बहने वाले नाले की मैं रेत निकालता। तो मैं कहना चाहता हूं, ये जो ऐसे लोग हैं इनके बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग तो क्या है, अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि लोग इनको सुने, तो कभी गौरी शंकर बिसेन को बोल दो, कभी हमारी बहन मौसम के खिलाफ बोल दो, कभी कलेक्टर साहब का नाम लेके बोल दो, कभी एसपी साहब का नाम लेके बोल दो। अरे भैया कुछ गलत हो रहा है और तुम बड़े जागरूक नागरिक हो तो उचित मंच पे शिकायत करो ना, न्यायालय जाओ, विभाग में, सरकारी विभाग में जाओ, पूरी सरकारी मशीनरी इसके लिए बैठी है। आज मैं कहना चाहता हूं, ये भोरगढ़ में रहता है, पता करो भोरगढ़ में क्यों ये खैरलांजी ब्लॉक में रोज रात में अवैध ट्रैक्टरों से रेत का परिवहन हो रहा है। रोज रात में वहां अवैध परिवहन होता है, वहां के बारे में ये क्यों नहीं बोलता? अगर किसी नदी से कोई ट्रैक्टर वाला अवैध तरीके से निकालता है रेत, या कोई डंपर वाला निकालता है, तो उसके ऊपर शासन प्रशासन को कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। और ऐसे घटिया जो लोग हैं, मैं तो आम जनता से अनुरोध करता हूं कि ऐसे घटिया लोगों की फेसबुक को देखना भी नहीं चाहिए। एक हमारे एक दो पुराने साथी कांग्रेस पार्टी के हैं जो व्यक्तिगत तौर से मेरे से चिढ़ते हैं, उनका मैं नाम लेके उनको प्रसिद्धि भी नहीं दिलाना चाहता। भैया लिखो, अगर मेरा या मेरी मम्मी का नाम लिखने से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है तो तुमको छूट है, और लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे ऊपर 2010 में पहला जिला पंचायत का चुनाव लड़े, तब भी हमारे ऊपर आरोप लगाए गए, हमारे खिलाफ अवैध पर्चे क्षेत्र में छपा के बांटे। दूसरा जब चुनाव लड़े तब भी हमारे ऊपर झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया। तीसरा चुनाव लड़े तब भी कई बात हमारे खिलाफ बोली गई। अभी जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी कई बात हमारे खिलाफ इन लोगों ने झूठी प्रचारित करने का काम करे कि ये जिस दल में उसकी टिकट कट जाए। रही बात पार्टी का आना जाना, तो भैया ऐसा है, जब तक वहां विचार मिल रहे थे उस दल में थे, आज उनसे विचार मिलना बंद हो गए। इनके विचार हमको अच्छे लगे भारतीय जनता पार्टी के, तो हम भारतीय जनता पार्टी में। और मैं पूछना चाहता हूं, अब तुम कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हो, तो 5 तारीख तक विधानसभा का सत्र था। बालाघाट जिले में भाजपा के तो 2 ही विधायक हैं, कांग्रेस के 4 विधायक हैं। क्यों किसी विधायक ने भैया अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाया कांग्रेस पार्टी के? अगर इनको लग रहा है भाजपा के लोग अवैध काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उठाना चाहिए था। तो देखिए, ये खाली पैसे लेकर के लोग